जी नवीद मियाँ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मकसद है, क्या मामला? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कि स्वार टांडे का उपचुनाव शुरू शुरू ही हो गया है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी। जैसे ही इस चुनाव की घोषणा हुई, यही मैंने प्रेस वालों को बुलाकर कहा था कि ये सीट हम हर हालत में मुख्यमंत्री को देंगे और ये मुख्यमंत्री की अमानत है। उस टाइम तो टिकटों की घोषणा भी नहीं हुई थी। तो मैंने यही बात कही थी कि टिकट किसी को भी हो, लेकिन हम मुख्यमंत्री को मजबूत करेंगे। और मुख्यमंत्री को अब पहली बार ये नहीं हो रहा है। रामपुर की लोकसभा उपचुनाव में, रामपुर शहर के विधानसभा उपचुनाव में भी मैंने खुलकर चुनाव लड़ाया था। मैं किसी दल में नहीं हूँ, किसी दल का सदस्य मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री को सपोर्ट करता हूँ। और यहाँ ये जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे अपना दल के हों, हैं तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, तो मैं मुख्यमंत्री को सपोर्ट करूंगा। ये बात मैंने शुरू में कह दी थी। अच्छा, जैसे पिछले चुनाव में, उपचुनाव में आपने भाजपा उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया, क्या लगता है कि इस देखिए, बार? मेरी रणनीति आजम और उसके परिवार के विरोध में। मैं उसका परिवार का राजनीति में विरोध हमेशा करूंगा। उनमें उनके, चाहे आजम हो, उसका बेटा हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे कोई हो, उनसे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो ये चुनाव भी मैं आजम और उसके परिवार के विरोध में लड़ूंगा, चाहे वो खुद लड़ा हो, चाहे उसका प्रत्याशी लड़ा हो। शहर में भी आजम का प्रत्याशी लड़ा, लोकसभा में भी आजम का प्रत्याशी लड़ा, और स्वार टांडे की विधानसभा में भी आजम का प्रत्याशी लड़ रहा है। तो बात तो एक ही है, चाहे वो खुद लड़े या उसका प्रत्याशी लड़े, उनका तो मैं विरोध करूंगा। और ये सिर्फ नहीं स्वार टांडे के लिए, हो सकता है चमरौवे में इलेक्शन हो, वहां भी मैं उनका विरोध करूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनका विरोध करूंगा। आजम, उसके परिवार से कोई समझौता संभव नहीं, ये शुरू से मैं कहता आ रहा हूं। और मैंने किसी चीज की परवाह नहीं करी। लोगों ने तरह तरह के मुझसे सवाल पूछे कि आप बीजेपी के हैं। मैं किसी दल में नहीं हूं, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत मेरा मामला, और खासतौर से स्वार टांडे में मैं खुद 4 बार चुनाव जीता हूं, तो मैं हो ही नहीं सकता है कि मैं उसके परिवार से कोई समझौता करूं। मैं तो उसका विरोध करूंगा। अच्छा, जैसे उन्होंने, और मुख्यमंत्री ने जो हमारे लिए किया है, जो मेरे लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, उसको मैं भूल नहीं सकता। नवीन साहब, आपने शफीक अंसारी साहब को समर्थन की घोषणा की है, स्वार टांडा के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करता हूं कि आप मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करें। जो मुख्यमंत्री ने योजनाएं बना रखी हैं पब्लिक के, जनता के लिए, आज तक क्या परेशानी थी? स्वार टांडे में सबसे ज्यादा क्या परेशानी थी? वहां जितनी योजनाओं, पैसा, सड़कें और जो अलग अलग सुविधाएं जो विधायक के माध्यम से दी जाती हैं पब्लिक को, वो नहीं दी गई, क्योंकि विधायक ही नहीं था। और जो विधायक एक छोटे से पीरियड के लिए बना, वो कोर्ट कचहरी में पड़ा रहा। उसने कोई जनता की तरफ थोड़ी देखा, उसने कुछ नहीं किया। वो अपने कोर्ट कचहरी में अपने मामले निपटा रहा था। तो वहां के पब्लिक क्यों महरूम रहे? अब उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है, इसलिए ये तो अभी, अब प्रत्याशी तो अब आए, चाहे ये होते या कोई भी प्रत्याशी होता, मैं तो हर हालत में मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को सपोर्ट करता और आजम उसके परिवार का विरोध करता। अच्छा, आजम खान का कहना है कि सियासी हिजड़ों ने पुलिस के बल पे चुनाव जीता। देखो, ऐसा है, कोई चोर खुद कहता है कि मैं चोर हूं, वो तो किसी और के ऊपर इल्जाम लगाता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो उसकी जो जबान है, उसकी जो गंदी जबान है, ये तो 45 साल से लोग सुन ही रहे हैं, मीडिया भी सुन रही है और पब्लिक भी सुन रही है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई नई चीज तो है नहीं। अपनी कमजोरी वो कैसे जाहिर करेगा? ये तो कहेगा किसी और को निशाना बनाएगा। ये तो बताए वो कि इस चुनाव में वो या उसका बेटा किस मुद्दों पे जा रहे हैं जनता के सामने, उनके मुद्दे क्या हैं। चुनाव तो मुद्दों पे लड़े जाते हैं। किसी की माँ को, किसी के भाई को गालियां बकने से थोड़ी लड़े जाते हैं, या किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी, जाती टिप्पणी करने से थोड़ी लड़े जाते हैं। आप मुद्दे बताइए कि मुद्दे क्या हैं। अच्छा, पिछले, और चाहे
लोकसभा रामपुर लोकसभा में एक बार लड़ा, इसलिए मैंने उसमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा। शहर विधानसभा में एक बार लड़ा, अंजाम में हारा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने अपना पॉइंट। लेकिन स्वार टांडे में तो मैं 4 बार चुनाव जीता हूं, तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है। अच्छा, पिछले उपचुनाव में आपके बेटे हमजा ये चुनाव में लड़े थे स्वार से, हार शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार आप नहीं, क्या देखिए, मानते? पिछला जो चुनाव हुआ वो आम चुनाव था, नंबर 1। उसमें जो एक फर्जी लहर थी कि सांप आ रही है, चुनाव उन मुद्दों के ऊपर हुआ, वो तो लहर में हुआ। अगर साइकिल के सिंबल पे आप किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी लड़ा देते, वो भी जीत जाता। कोई पत्थर लगा, वो भी जीत जाता। वो तो एक फर्जी लहर थी, और मैं शुरू से ये कहता रहा कि झूठ है। सिर्फ रामपुर में, मुरादाबाद में ये चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, और वो उसका नतीजा सामने आ गया। तो ऐसा है कि हमें, अब मैंने जो अपना व्यक्तिगत जो मेरी सोच है वो मैंने बताई है, ये मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं। अच्छा, हमेशा नूर महल सियासी मजबूत गढ़ रहा है, अब कमजोर दिखाई देता रहा है, इसकी क्या खास वजह है? देखो, कमजोर दुनिया तो गोल होती है। पहले जो ऊपर था, आज वो कहाँ? आप बताओ। जो यहाँ जिस पार्टी ने, जिसने यहाँ इतनी राजनीति करी, आज वो कहाँ है? जमीन में घुसा हुआ है। तो जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है, जो नीचे होता है ऊपर आता है। ये तो दुनिया का कानून है, नियम है। अच्छा, निकाय चुनाव में क्या आप निकाय चुनाव की आप बात नहीं करें, ये सिर्फ हम अपने उपचुनाव की बात करें। हमारे साथ प्रत्याशी 4 बार के एमएलए भी रहे हैं, हमारे क्षेत्र से काफ़ी लगाव रहा है, और मैं इनका बहुत ही तहे दिल से पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो है हमें समर्थन किया, और स्वार के विकास के लिए समर्थन किया है। चूँकि हर वर्ग का समर्थन हासिल हो रहा है, और आपके आने से बहुत बल मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से वोट चुनाव जीतेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। अच्छा, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं। आजम खान का कहना है कि विकास भाजपा पार्टी नहीं जानती कि विकास क्या होता है, विकास उनके पीरियड में हो। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आजम खान क्या कह रहे हैं उनकी बात को छोड़िए, वो तो इस समय 25 गिरी हुई है, और बात करिए, बताइए। उनका कहना है 2012 में बहुत विकास करा है स्वार टांडे में। 2012 में तो विधायक मैं था, उन्होंने कहां से विकास पर, और चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह 100%। अच्छा, प्रदेश में जो ये हालात, मुख्यमंत्री की इज्जत का सवाल है, और जब उन्होंने हमें इज्जत दी, जब मुझे इज्जत उन्होंने दी है, तो मैं इज्जत दोबारा उन्हें, मेरा फर्ज है उन्हें लौटाना वो इज्जत, और ताली दोनों हाथ से बजती है। जब उन्होंने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, हमारा फर्ज बनता है हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। अच्छा शफीक भाई, जो प्रदेश में हालात हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को, एक समाज के एक ही तबको को टॉर्चर करे जा रही है, क्या लगता है कि स्वार की जनता आपको पूरा समर्थन देगी? क्या करने चाहते हैं? देखिए, एक मिनट, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, आप विधानसभा में मुद्दों के ऊपर आप हमसे सवाल पूछिए। नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उसके लिए चुनाव के बाद अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसको हम फिर उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन इस समय क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब में है, तो आप उसकी बात करिए, उन मुद्दों के ऊपर बात करिए। लालपुर जो बना इसके लिए बनाया किसने? मुख्यमंत्री ने। तो इसका तो जवाब आपको मिल ही गया। जो आप विकास की बात कर रहे हैं, जिसने विनाश किया और जिसने विकास किया, ये तो आमने सामने है। और समाजवादी का कोई भी कैंडिडेट हो, या आजम से संबंधित कोई भी हो, वो विनाश की ओर जाएगा, और मुख्यमंत्री का कोई भी प्रत्याशी हो, वो हमेशा विकास की तरफ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इंशाल्लाह